हेलो एवरीवन, मेरा नाम दिलफुसा रखमोवा है और मैं उज़्बेकिस्तान की रहने वाली हूँ, जहाँ 94% आबादी मुस्लिम है और सरकार हर धार्मिक अभिव्यक्ति पर अपना पकड़ बनाए रखती है। इसलिए ईसाई के तौर पर पहचाने जाना ऐसा फैसला है जो न केवल आपकी बल्कि पूरे परिवार की जिंदगी तबाह कर सकता है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपका अपना घर ही आपका जेल बन गया है? मैंने 5 वर्षों के ताशकंद की गलियों में इसी परिस्थिति को जिया है, क्योंकि वहाँ की सरकार उन सभी पर नजर रखती है जो हम में से कोई भी आधिकारिक धर्म से अलग विश्वास खोजने की हिम्मत करता है। यह फरवरी 2018 में शुरू हुआ। उन दिनों कपड़े का मेरा एक छोटा सा बिजनेस था और इसी सिलसिले में मैं उस दिन मार्केट गई थी, जहाँ से मैंने कुछ कपड़े लाए। और जब घर पर उन कपड़ों को मैंने खोलना शुरू किया तो मेरी उंगली किसी अलग चीज से टकराई। एक छोटा काले कवर वाला किताब, जिसे साफ प्लास्टिक में सावधानी से लपेटा गया था। जब मैंने उसे खोला तो पाया कि वह उज्जैब यानी मेरी मातृभाषा में लिखा था, मगर उसमें की शब्द अजीब तरह से अजनबी लेकिन फिर भी गहराई से परिचित लगे। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वह वचन परमेश्वर था। यह पढ़ते ही मुझे डर महसूस होने लगा और मैंने जल्दी से किताब बंद कर दी, क्योंकि मुझे पकड़े जाने का भय था। और मैंने उस छोटे नए नियम को कपड़ों के ढेर में छुपा दिया, लेकिन उसके शब्द पहले ही मेरे भीतर जड़ पकड़ चुके थे। मुझे वह रात याद है जब मैंने पहली बार गंभीरता से उसे पढ़ना शुरू किया, जब मेरे पति एक अकादमिक सम्मेलन के लिए बाहर गए हुए थे। और इस तरह मेरे आंसू बहते रहे जब मैंने उस परमेश्वर को जाना जो अनुष्ठानिक पूर्णता की मांग नहीं करता, बल्कि क्षमा और सीधे संबंध का अवसर देता है। हफ्तों तक यह मेरा सबसे गुप्त रहस्य बना रहा। हर रात जब सब सो जाते, मैं उस छोटे से पुस्तक को छुपकर पढ़ती। और एक दोपहर जब मैं मार्केट से सब्जियां खरीद रही थी, तो मैंने वहां एक बूढ़ी औरत को देखा जो कि एक दुकानदार थी, और उसके गले में एक बहुत ही छोटा लॉकेट था जिसमें मछली का चिन्ह था। और जब हमारी आंखें आपस में मिली तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस पर भरोसा कर सकती हूँ। फिर, क्या तुम गलील के लोगों के बारे में जानती हो? उसने धीरे से कहा, जब वह मुझे किराने का सामान दे रही थी। और यह सुनकर मेरा दिल धड़कने लगा, क्योंकि मैंने इंटरनेट पर वह कोड पढ़ा था। मैंने उनके बारे में और ज्यादा जानने की कोशिश कर रही हूँ, मैंने कांपती हुई आवाज में जवाब दिया। फिर उसने सामानों के बीच एक छोटा सा कागज का टुकड़ा रख दिया जिसमें एक पता और समय लिखा था। और इसके बाद मैंने हिम्मत की और उस बताए गए जगह पर गई। वह एक साधारण सा घर था जहाँ पर मात्र 7 लोग बैठे थे और बाइबलें तकियों के नीचे छुपाई गई थी। और महमूद, जो कि एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, एक समूह का नेतृत्व कर रहे थे। और स्वागत है बहन, उन्होंने मुझसे कहा। और उन शब्दों ने मेरी आत्मा में ऐसा द्वार खोल दिया जो फिर कभी बंद नहीं हुआ। और उन्होंने मुझे पूरी ईमानदारी से जोखिम के बारे में बताया। लेकिन नदीरा ने मेरे हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मसीह को जानने के सामने ये सब कुछ भी नहीं है। और सचमुच अगले महीनों में मैंने हर शिक्षा को अपने अंदर संजो कर रखा और वचनों को कंठस्थ कर लिया, क्योंकि हमें पूरी बाइबल रखना बहुत बड़ा जोखिम था। और इसके 3 महीने बाद मेरी सच्ची रूपांतरण का समय एक ऐसे स्वप्न के बाद आया जो आज भी मेरी आंखों के सामने जिंदा है। उस सपने में मैंने एक पुरुष को उजाले वस्त्र में देखा जो रेगिस्तान में मेरी ओर आ रहा था। और वह मेरी भाषा में साफ साफ कह रहा था, मैं ही मार्ग हूँ। और यह उसने अपने घायल हाथ मेरी ओर बढ़ाते हुए कहा। और मैं रोते हुए जाग गई, एक ऐसी निश्चितता के साथ जो ऊपर से आई थी। अगले दिन हमारे गुप्त सभा में मैंने अपना अनुभव साझा किया और महमूद ने मुझे गले लगाया। उनकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने फुसफुसाया, आज स्वर्ग में तुम्हारे कारण एक बड़ा उत्सव है। और इसके बाद वे मेरे लिए प्रार्थना करने लगे। और उसी दिन मैंने अपना जीवन प्रभु यीशु को समर्पित कर दिया। हालांकि तब मुझे नहीं पता था कि यह फैसला मेरे जीवन में एक तूफान को जन्म देगा और मेरी दुनिया को हिला देगा। और जो आंतरिक परिवर्तन मैंने शुरुआती महीनों में अनुभव किया था,
उसे पूरी तरह छिपाना असंभव था। भले ही मैंने अपने विश्वास को गुप्त रखा, मुझ में कुछ मूलभूत रूप से बदल गया था और मेरे पड़ोसी मेरे नए बदलाव पर टिप्पणी करने लगे और मेरी बेटियां भी नोटिस करने लगी कि अब मैं उनकी गलती करने पर चिल्लाती नहीं। और मेरे पति मेरी मंगलवार की अनुपस्थिति और भोर से पहले उठने की नई आदत को पहले तो जिज्ञासा से और फिर बढ़ते संदेह से देखने लगा। और तुम बदल गई हो, उसने एक रात खाना बनाते समय कहा। हालांकि यह आरोप नहीं था, बस एक टिप्पणी थी। और मैं शांति पा रही हूँ, मैंने सावधानी से उत्तर दिया। और उसने बस सिर हिलाया। लेकिन मेरे पति अजीज की आंखें, वे आंखें जिन्हें मैंने 14 सालों तक प्यार किया था, अब मेरी हर हरकत पर निगाह रखती थी। और सब कुछ बदलने वाला दिन 2018 की 1 जुलाई की दोपहर थी। हमारी बड़ी बेटी अमीना, उसे तेज बुखार था। निराशा के उस पल में जब दवा असर नहीं कर रही थी, मैंने अपनी बेटी के बिस्तर के पास यीशु के नाम में प्रार्थना की, आंसुओं के साथ उसकी चंगाई के लिए विनती की। और मुझे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई नहीं दी। मुझे एहसास भी नहीं हुआ कि मेरे पति अजीज कब अंदर आए। और तुम क्या कर रही हो, उसने एक ऐसी आवाज में पूछा जिसे मैं पहचान नहीं सकी। और जब तक मैं कुछ कह पाती, उससे पहले ही वह ऐसे कमरे से निकल गया मानो उसे कोई दानव पीछा कर रहा हो। और उस रात जब अमीना सो रही थी और उसका बुखार आखिरकार उतर गया था, अजीज ने हमारे बेडरूम की तलाशी ली और मैं बस डर से खड़ी उसे देखती रही। और जब उसे गद्दे के नीचे से वह नया नियम मिला, उसने बस इतना पूछा, कब से? और मैंने उत्तर दिया, कुछ महीनों से। और इसके बाद जो हुआ वह हिंसा का एक ऐसा विस्फोट था जो मैंने अपने विवाहित जीवन में पहले कभी नहीं देखा था। और हमारी शादी को 14 साल हो गए हैं और तुम यह शर्म हमारे घर में लाई हो, वह चिल्लाया और किताब को दीवार पर फेंक दिया और कहा कि क्या तुम्हें पता है अगर किसी को ये मालूम पड़ गया तो क्या होगा? तुम्हें अंदाजा भी है तुमने मेरे करियर और हमारी बेटियों के साथ क्या कर डाला है? फिर अगले दिन जब सुबह हुई, मेरा चेहरा सूजा हुआ था, लेकिन वह शारीरिक दर्द उस मानसिक पीड़ा के सामने कुछ भी नहीं था जो मैंने अपने परिवार को अपनी आंखों के सामने बिखरते हुए देखकर महसूस की। अजीज एक रात में बदल गया था। वह दयालु व्यक्ति जिसे मैं जानती थी एक अजनबी में बदल गया, जो मुझे ऐसे देखता था जैसे मैं कोई गद्दार हूँ। आने वाले कई हफ्तों तक हम एक मौन युद्ध की स्थिति में जीते रहे और साथ ही मेरी हर गतिविधियों के बारे में मेरी बेटियों से सवाल करता था। और एक दिन उसने कहा कि अगर तुम यह पागलपन छोड़ दो तो हम फिर से पहले की तरह रह सकते हैं। और 1 महीने बाद उसने मुझसे मेल मिलाप की कोशिश करते हुए यह प्रस्ताव दिया कि अपने विश्वास में लौट आओ या फिर इसे जारी रखो और सब कुछ खो दो। अब चुनाव तुम्हारा है। लेकिन मेरे लिए तो यह कोई चुनाव ही नहीं था, क्योंकि जो मैंने पाया था वह बहुत वास्तविक था। और जब मेरा इरादा उसके सामने स्पष्ट हो गया तो अजीज की रणनीति बदल गई। वह मेरे रिश्तेदारों और पड़ोसियों से बात करने लगा, यह कहते हुए कि मैं मानसिक रूप से बीमार हूँ और किसी विदेशी पंथ के जाल में फंस गई हूँ। और अक्टूबर 2018 तक हमारे वैवाहिक जीवन में दरारें आ चुकी थी। अजीज अब दूसरे कमरे में सोता था और हम केवल तभी बात करते थे जब हमारे बेटियों की देखभाल के लिए आवश्यक होता। और सबसे गहरा दर्द तब हुआ जब उसने जानबूझकर मेरी बेटियों को मुझसे दूर करने की कोशिश की। वह अक्सर उन्हें कहता कि तुम्हारी माँ भ्रमित हो गई है, वह विदेशियों के साथ चल रही है जो हमारी जीवन शैली को नष्ट करना चाहते हैं। और स्थिति असहनीय तब हो गई जब अमीना स्कूल से रोती हुई आई, क्योंकि उसकी एक सहपाठी ने कहा था कि उसकी माँ काफिर है। और साल 2019 की सर्दी ऐसी थी जो मानो आत्मा तक को जमा देती हो। 1 जनवरी की सुबह जब मैं अपनी बेटियों के लिए नाश्ता बना रही थी, मेरे पति अजीज रसोई में आया और टेबल पर एक लिफाफा रख दिया। यह आधिकारिक है, उसने सपाट आवाज में कहा। मैंने तलाक और हमारी बेटियों की पूरी कस्टडी के लिए आवेदन कर दिया है। जैसे ही मैंने वह नोटिस पढ़ा, मेरे हाथ कांपने लगे, क्योंकि अजीज ने स्पष्ट रूप से लिखा था, इस्लाम से धर्म त्याग और आतंकवादी धार्मिक गतिविधियों में भाग लेना।
जो नाबालिग बेटियों के मानसिक और आध्यात्मिक कल्याण के लिए खतरनाक है। दस्तावेज में धर्म त्याग शब्द मेरे लिए आशा पर मौत की सजा जैसा था, क्योंकि उज्बेकिस्तान यद्यपि तकनीकी रूप से धर्मनिरपेक्ष है, लेकिन पारिवारिक मामलों में उसकी न्यायिक प्रणाली इस्लामी परंपराओं से गहराई से प्रभावित है। इस्लाम छोड़ना यानी धर्म त्याग बच्चों की अभिरक्षा खोने का सबसे वैध कारणों में से एक माना जाता है। सो हताश होकर मैंने कानूनी सहायता मांगी, लेकिन मुझे खेद है, एक वकील ने दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कहा, और कोई भी न्यायाधीश आपके पक्ष में निर्णय नहीं देगा। मैं आपको सुझाव दूंगा कि आप समझौता करने की कोशिश करें। और इसके बाद नदीरा ने, जो एक विश्वासी बहन थी, उसने मुझे एक वकील से मिलाया जो मेरी मदद करने के लिए तैयार था। लेकिन मैं आपसे झूठ नहीं कहूँगा, उसने मेरा केस देखने के बाद कहा। ताशकंद में सफलता की संभावना लगभग ना के बराबर है, क्योंकि वहाँ आपके पति के गहरे संबंध हैं, पर हम क्षेत्राधिकार बदलने की याचिका दे सकते हैं, यह तर्क देकर कि आप अपनी बहन के साथ समरकंद में बसने की योजना बना रही हैं। सो यह रणनीति जोखिम भरी थी, पर यही मेरी एकमात्र उम्मीद थी। और आखिरकार अदालत ने क्षेत्राधिकार बदलने की अनुमति दे दी, जिससे अजीज का क्रोध चरम पर पहुंच गया, क्योंकि उसकी प्रारंभिक योजना विफल हो गई थी। समरकंद में जून 2019 में पहली सुनवाई ने कुछ उम्मीद जगाई। न्यायाधीश एक बुजुर्ग व्यक्ति जो अजीज के प्रभाव क्षेत्र से बाहर थे, लेकिन सब कुछ तब बदल गया जब दूसरी सुनवाई में एक नया न्यायाधीश आया। बाद में मुझे पता चला कि वह स्थानीय इमाम था, जिसे हाल ही में न्यायाधीश नियुक्त किया गया था, और अजीज ने यह सुनिश्चित करने के लिए अपने संबंधों का उपयोग किया था कि यह बदलाव उसी दिन हो। अदालत का माहौल पूरी तरह बदल गया और नए न्यायाधीश ने कहा, श्रीमती रकमोवा, क्या आप यह स्वीकार नहीं करती कि आपने अपने माता पिता के धर्म को छोड़कर एक विदेशी धर्म अपना लिया है? और हालांकि मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन स्थिर थी, मैंने कहा, मैंने कभी भी अपनी बेटियों पर अपने विश्वास थोपे नहीं। और इसके बाद न्यायाधीश ने घृणा के साथ सिर हिलाया और कहा कि हमारे देश में मुस्लिम पिता से जन्मे बच्चे विरासत में मुसलमान माने जाते हैं, और इसलिए तुम्हारा धर्म त्याग एक आध्यात्मिक उत्पीड़न है जो नाबालिग बच्चों की भलाई के लिए खतरा है। फिर मेरे वकील ने संवैधानिक अनुच्छेद उद्धृत करने की कोशिश की, लेकिन न्यायाधीश ने एक इशारे से ही उसे चुप करा दिया, ये कहते हुए कि इस अदालत का मानना है कि बच्चों के सर्वोत्तम हित उनके पिता के पास है, जो उनकी उचित आध्यात्मिक परवरिश की गारंटी दे सकते हैं। और यह अगस्त 2019 की तीसरी सुनवाई के दौरान था, जब मैंने अपने जीवन के सबसे दर्दनाक क्षणों में से एक का अनुभव किया। अदालत ने मेरी बेटियों की भावनात्मक स्थिति का आकलन करने के लिए उनकी उपस्थिति का आदेश दिया था। अमीना और सबीना हाथ में हाथ डाले घबराई हुई सी लग रही थी। मैंने उन्हें कई हफ्तों से नहीं देखा था और उन्हें गले लगाने की तीव्र इच्छा थी, लेकिन मैंने खुद को रोक लिया, यह जानते हुए कि कोई भी भावनात्मक अतिरेक मेरे खिलाफ उपयोग किया जा सकता है। और न्यायाधीश ने उनसे सीधे मेरे साथ किए गए व्यवहार की तुलना में काफी सौम्यता के साथ पूछा, लड़कियों, क्या तुम जानती हो कि आज तुम्हें यहाँ क्यों बुलाया गया है? और अमीना बोली, क्योंकि मम्मी और पापा अब साथ में नहीं रहते। और क्या तुम जानती हो कि वे अब साथ क्यों नहीं रहते? न्यायाधीश ने जोर दिया और वह चुप रही। और इसके बाद सबीना, मेरी छोटी बेटी, कुछ बुदबुदाई। फिर न्यायाधीश ने संतोषपूर्वक सिर हिलाया और कहा, क्या तुम नहीं चाहोगी कि अपने पिता के साथ स्वर्ग जाओ, ना कि अपनी माँ के साथ नरक? फिर मेरे वकील गुस्से में खड़ा हो गया और कहा कि आप इन पर धर्म से जुड़े सवालों से प्रभाव डाल रहे हैं, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। मेरी बेटियां उलझन में और डरी हुई थी, सो उन्हें बाहर ले जाया गया, जबकि मैं सिर्फ देखती ही रह गई। और इस तरह पूरा सिस्टम मुझे मेरी बेटियों से अलग करने को तैयार था। और सितंबर 2019 में पारिवारिक अदालत ने अपना फैसला सुनाया। तलाक, पिता को पूरी कस्टडी और मां को 3 महीने में एक बार बच्चों से मिलने की अनुमति, और उन मुलाकातों के दौरान बच्चों को गैर इस्लामी धार्मिक गतिविधियों से दूर रखने के स्पष्ट आदेश। और उस दिन मैं कोर्ट से ऐसे निकली मानो मैं एक चलती फिरती लाश हूँ। और उस रात
जब मैं अपनी बहन द्वारा दिए गए छोटे से कमरे में अकेली थी। क्यों प्रभु, मैंने मौन में पुकारा, मुझे आपके और अपनी बेटियों के बीच क्यों चुनना पड़ रहा है? और इसका उत्तर ना तो गरज की तरह आया, ना किसी दर्शन की तरह, बल्कि उस वचन की कोमल स्मृति के रूप में आया जिसे मैंने कंठस्थ किया था। और मैं उन वचनों की कठोरता के कारण नहीं रो रही थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वे सच्चे थे। और जब मेरा जीवन सार्वजनिक रूप से बिखरता जा रहा था, तब एक अदृश्य सहायक जाल मेरे चारों ओर बुना जाने लगा। उज्बेकिस्तान की भूमिगत कलिसिया, वह शांत किंतु दृढ़ विश्वासियों का समूह ऐसे तरीकों से सक्रिय हुआ जिनकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। एक दिन जब मैं फरगाना में बस स्टॉप पर अन्य विश्वासियों से गुप्त रूप से मिलने की प्रतीक्षा कर रही थी, एक व्यक्ति मेरे बगल में बैठा और बिना मेरी ओर देखे चुपचाप मेरे बैग में एक कागज रख गया। और वकील आपसे कल मिलेंगे, उसने धीरे से कहा और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। दरअसल वह संदेश मेरे वकील की ओर से था, जिसने अदालत में एक न्यायाधीश ढूंढ लिया था जो शायद हमारे मामले के प्रति सहानुभूति रखता। और इसके बाद सारे विश्वासी महिलाएं एकजुट होकर प्रार्थना श्रृंखलाएं आयोजित की। महमूद ने मुझे आश्वासन दिया और कहा कि दुश्मन चाहता है कि तुम अपने आप को अकेला महसूस करो, लेकिन तुम्हारे पास एक आत्मिक परिवार है जो तुम्हारी कल्पना से भी बड़ा है। और सबसे बड़ा दिलासा मुझे अपनी बेटियों से मिली, जब उनके स्कूल की एक शिक्षिका जो मसीहियों के प्रति सहानुभूति रखती थी, कभी कभी उनके लिखे हुए नोट्स मुझे भेज दिया करती थी। एक बार अमीना ने लिखा, माँ, मुझे आपकी बहुत याद आती है। पापा कहते हैं कि आप भ्रमित हैं, लेकिन मुझे पता है कि आप अब भी पहले जैसी हैं। और ये शब्द मेरे घायल मन के लिए मरहम थे। फिर एक दिन ऐसा समाचार मिला जिससे मैं काफी डर गई। उस शिक्षिका ने मुझे एक जरूरी संदेश भेजा कि अमीना ने अपनी कॉपी में एक मेमना का चित्र बनाया था, लेकिन दूसरी एक टीचर ने इसके बारे में अधिकारियों को रिपोर्ट कर दिया है कि यह शायद मसीही प्रभाव का संकेत है। सो अब वे लड़कियों पर नजर रख रहे हैं। और यह खबर सुनकर मैं टूट गई, क्योंकि मेरी अपनी बेटियां अब मेरी वजह से निगरानी में थी। लेकिन फिर भी मेरे भीतर एक आशा की किरण जाग उठी कि जो बीज बोया जा चुका था वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ था। और दूसरी ओर यूरोप स्थित एक मसीही संगठन ने मेरे मामले को मध्य एशिया में धार्मिक उत्पीड़न के उदाहरण के रूप में दर्ज करना शुरू किया। और तुम्हारी कहानी को दबाया नहीं जा सकता, महमूद ने मुझे भरोसा दिलाया और कहा कि पूरी दुनिया तुम्हारी कहानी को सुन रही है। और 2020 के उन अंधेरे महीनों में जब महामारी ने मेरे पहले से ही अकेलेपन में एक और परत जोड़ दी थी, मैंने वह अनुभव किया जो शायद प्रारंभिक मसीहियों ने किया होगा। हालांकि मैं पीड़ा में थी पर छोड़ी नहीं गई, सताई गई पर नष्ट नहीं हुई। और उन दिनों भूमिगत चर्च ने मुझे सिखाया कि कैसे हम चुपचाप आराधना कर सकते हैं, कैसे कष्टों के बीच भी आनंद का अनुभव कर सकते हैं, और कैसे एक छोटे से संकेतों में भी परमेश्वर का हाथ देख सकते हैं। लेकिन मार्च 2022 में सब कुछ बदल गया, जब मेरे वकील ने मुझे फोन किया और कहा कि तुम्हारी केस की अंतिम सुनवाई एंडीजोन में 3 दिन बाद होगी। दरअसल जगह का अचानक बदलाव स्पष्ट रूप से इसलिए किया गया था ताकि हमें समरकंद में किसी सहानुभूति रखने वाले न्यायाधीश से दूर रखा जा सके। और दूसरी ओर एंडीजोन का अदालत धार्मिक कानूनों के कड़े पालन के लिए प्रसिद्ध था। सो जब मैंने ये खबर पाई, मैंने घबराहट में उससे पूछा कि वह अदालत ही क्यों? फिर उसने कहा कि उनका दावा है कि तुम उस क्षेत्र के उग्रवादी तत्वों के संपर्क में रही हो। और सुनवाई से एक रात पहले मैं एंडीजोन पहुंची और एक दूर के रिश्तेदार के घर में ठहरी। और अगली सुबह जब मैं न्यायालय की ओर चली तो ऐसा लग रहा था मानो मेरे लिए सब कुछ खत्म हो चुका हो। और जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो सबसे पहले मैंने यह देखा कि मेरी बेटियां वहां नहीं थी। सो अमीना और सबीना कहाँ हैं? मैंने अपने वकील से पूछा और उसने गंभीर चेहरे में उत्तर दिया कि अदालत ने फैसला किया कि उनकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है और यह अच्छा संकेत नहीं था। अजीज पहले से ही वहां था और न्यायाधीश शुरू से ही मेरे प्रति अपनी घृणा छिपाने की कोशिश नहीं कर रहा था। और जब मेरे वकील ने मेरी एक अच्छी माँ के रूप में चरित्र के सबूत प्रस्तुत करने की कोशिश की
तो उसे तुरंत बीच में रोक दिया गया और कहा गया कि इसके लिए अदालत के पास पहले से ही पर्याप्त सबूत है। फिर गवाहों की बौछार शुरू हुई। 3 लोग जिन्हें मैंने जीवन में कभी नहीं देखा था शपथ लेकर बोले कि उन्होंने मुझे एंडीजोन में उग्र धार्मिक सभाओं में देखा था और उन्होंने बताया कि मैंने कथित तौर पर कुरान का अपमान किया और इस्लामी परंपराओं के प्रति तिरस्कार व्यक्त किया था। और इसके बाद यह सब झूठ है। मेरी क्लाइंट उस तारीख को एंडीजोन में थी ही नहीं और इसके लिए हमारे पास सबूत है कि वह उस दौरान समरकंद में थी, मेरे वकील खड़े होकर कहते हैं। लेकिन न्यायाधीश ने फिर से उसे चुप करा दिया। और फिर सबसे दर्दनाक झटका आया जब अजीज ने सबूत के तौर पर गुप्त रूप से रिकॉर्ड किए गए वीडियो प्रस्तुत किए, जिनमें मैं ताशकंद में हमारे सीक्रेट सभाओं में मसीही भजन गा रही थी और उस वीडियो में मेरे चेहरे पर सच्ची आराधना की खुशी झलक रही थी। लेकिन अब वही छवि अपराध के प्रमाण के रूप में प्रयोग हो रही थी। और क्या आप स्वीकार करती हैं कि यह वीडियो में आप ही हैं? अजीज के वकील ने आरोप भरे स्वर में पूछा और मैंने अपने वकील की ओर देखा जिसने धीरे से संकेत दिया कि इनकार करना व्यर्थ होगा। सो हाँ, यह मैं ही हूँ, मैंने दृढ़ स्वर में उत्तर दिया और कहा कि मैं अपने पूरे होश हवास से परमेश्वर की आराधना कर रही हूँ जैसे कि हमारे देश के संविधान में अनुमति है। फिर आप एक अवैध धार्मिक संगठन में आराधना कर रही है, अजीज के वकील ने पलटकर कहा। और उससे भी बुरा यह कि आपने अपनी बेटियों को इन विदेश मान्यताओं के संपर्क में लाया है। फिर न्यायाधीश ने एक धार्मिक विशेषज्ञ, एक इमाम जिनके पास शैक्षणिक प्रमाण पत्र थे, उनको बुलाया, जिन्होंने लगभग 1 घंटे तक यह समझाया कि कैसे ईसाई धर्म मुसलमान बच्चों के लिए मानसिक रूप से खतरनाक हो सकता है। और जब अंततः मुझे बोलने का अवसर मिला तो मेरे भीतर एक अजीब, लगभग अलौकिक शांति थी। मेरे शब्द भय या क्रोध से नहीं बल्कि मेरे विश्वास की गहराइयों से निकल रहे थे। सो माननीय न्यायालय, मैंने आरंभ किया, मैंने कभी अपनी बेटियों पर अपने विश्वास को थोपने की कोशिश नहीं की। मैंने उन्हें ईमानदार रहना, दयालु होना, अपने बड़ों का आदर करना सिखाया है। वे मूल्य जिन्हें हर माता अपने बच्चों को सिखाना चाहती है। और मेरा व्यक्तिगत विश्वास मेरे और परमेश्वर के बीच की बात है। मैं बस यह चाहती हूँ कि मैं अपनी बेटियों की माँ बनी रह सकूं। लेकिन जब मैं यह बोल रही थी तो मैंने देखा कि धार्मिक सलाहकार आपस में फुसफुसा रहे थे और न्यायाधीश का चेहरा झुंझलाहट से कड़ा होता जा रहा था। जब मैंने कहा कि हर मनुष्य को अपनी विवेक की आवाज का पालन करने का अधिकार है, तो न्यायाधीश ने मुझे बीच में ही टोक दिया और कहा कि यह न्यायालय अमूर्त अधिकारों पर चर्चा करने के लिए नहीं बैठा है, बल्कि यह तय करने के लिए है कि क्या आप अपनी बेटियों के आत्मिक विकास के लिए खतरा है। और उसी क्षण जब मुझे लगा कि अब सब कुछ खो चुका है, मेरे भीतर की गहराइयों से शब्द फूट पड़े, मसीह जीवित है। मैंने इसे दृढ़ता से कहा और क्योंकि वह जीवित है, मैं कल का सामना कर सकती हूँ। और इसके बाद अदालत कक्ष कुछ क्षणों के लिए एकदम शांत हो गया और मैंने अपने वकील की आंखों में भय, अजीज के चेहरे पर संतोष और न्यायाधीश के चेहरे पर क्रोध देखा। लेकिन मुझे कोई पछतावा नहीं था, क्योंकि मेरा मानना था कि अगर मुझे अपनी बेटियां खोनी भी पड़े तो भी मैं उसके बारे में खुलेआम गवाही दूंगी जिसने मेरी जिंदगी बदली थी। और आखिरी फैसला मुश्किल से 1 घंटे बाद आया। मेरी बेटियों की कस्टडी अजीज को मिली और उनसे मिलने की अनुमति मुझे केवल हर 3 महीने में एक बार दी गई। और मेरी बेटियों के साथ किसी भी धार्मिक संवाद पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया और अदालत ने आदेश दिया कि मेरी बेटियों को मनोवैज्ञानिक परामर्श और इस्लामी पुनः शिक्षा दी जाए ताकि वे किसी नकारात्मक प्रभाव से मुक्त हो सके। और जब हम अदालत से बाहर निकले, मेरे वकील ने मुझसे कुछ ऐसा कहा जिसने मेरे दर्द और विस्मय दोनों को और गहरा कर दिया। उसने कहा कि क्या तुमने नोटिस किया, जब तुमने मसीह जीवित है चिल्लाया तो तुम्हारी सबसे छोटी बेटी जो अपने पिता के साथ दर्शकों के बीच छुपी हुई थी, उसने तुम्हारे शब्द दोहराए और इसी कारण उसी क्षण तुम्हारा भाग्य तय हो गया। और ये जानकर मैं दंग रह गई कि मेरी 8 साल की बेटी ने इतने खतरनाक माहौल में वे शब्द दोहराए और मेरे भीतर एक अनोखा सुकून भर गया, क्योंकि वह बीज मेरी कल्पना से भी अधिक गहराई में बोया जा चुका था। और उसी रात जब मैं होटल के कमरे में अकेली थी
और यह समझने की कोशिश कर रही थी कि मैंने क्या क्या खोया है। मुझे एक अनजान नंबर से संदेश मिला कि यदि गेहूं का दाना धरती पर गिरकर मर जाए तो वह बहुत फल लाता है। इसके बाद मैं ताशकंद वापस लौट गई, जहां मुझे एक छोटे से वर्कशॉप में सिलाई का काम मिल गया। और दूसरी ओर मेरा परिवार भले मेरे विश्वास को साझा नहीं करता था, लेकिन पारिवारिक निष्ठा के कारण उन्होंने मुझे रहने को जगह दी, लेकिन इस शर्त के साथ कि मैं घर पर अपने विश्वास के बारे में बातें ना करूं। और जैसे कि मुझे हर 3 महीने में मेरी बेटियों से मिलने की अनुमति थी, मैं उनसे हर 3 महीने में मिलने जाती थी, लेकिन उन मुलाकातों के दौरान का अनुभव स्वर्ग और नरक दोनों का मिश्रण था। स्वर्ग इसलिए क्योंकि मैं अपनी बेटियों को देख सकती थी, उन्हें थोड़ी देर के लिए गोद में ले सकती थी, लेकिन नरक इसलिए क्योंकि वे मुलाकातें एक सरकारी भवन में होती थी, जहां अजीज को विश्वविद्यालय के प्रोफेसर के रूप में ट्रांसफर कर दिया गया था और हमारी हर बात पर नजर रखने के लिए एक अधिकारी बैठा होता था। और हर मुलाकात की शुरुआत में वह अधिकारी चेतावनी देता कि यदि आपने धार्मिक विषयों पर बात करने की कोशिश की तो यह हक भी तुरंत समाप्त कर दिया जाएगा। और अमीना अब 11 साल की हो चुकी थी, बहुत सतर्क थी, हर शब्द सोच समझकर बोलती थी। वह निगरानी के प्रति सचेत थी। और सबीना 9 साल की, कुछ अधिक सहज थी, लेकिन उसमें एक बढ़ती हुई झिझक दिखाई देती, जैसे उसने बहुत छोटी उम्र में ही अपने भाव छिपाना सीख लिया हो। और क्या घर पर सब कुछ ठीक है, मैं उनसे पूछती और उनके चेहरों पर असली हालत पढ़ने की कोशिश करती। और हालांकि उन्होंने कभी नहीं बताया कि क्या वे खुश थे और क्या वे सुरक्षित महसूस करते थे या क्या उन्हें हमारा पुराना जीवन याद आता था, लेकिन फिर भी कभी कभी छोटे छोटे इशारे मुझे आशा देते थे, जैसे कि सबीना द्वारा बनाई गई एक ड्राइंग जिसमें 3 आकृतियां एक चमकते सूरज के नीचे हाथ पकड़कर खड़ी थी, और अमीना द्वारा बुना गया एक कंगन नीले धागों से बना जो मेरा फेवरेट रंग था, जिसे उसने चुपके से मुझे दिया था, और वह शब्द जिसे सबीना ने धीमी आवाज में फुसफुसाया, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करती हूँ माँ। इस तरह आशा और भय मेरे हृदय में घुल मिल गए जब मैं हर मुलाकात के बाद अपने कमरे में लौटती, लेकिन विश्वासियों का समुदाय मेरा सहारा बना रहा। एक दिन मुझे एक गुमनाम लिफाफा मिला जिसके भीतर मेरी बेटियों की एक तस्वीर थी, और उस तस्वीर के पीछे सावधानी से लिखा था, वे ठीक है, परमेश्वर उन्हें देखता है। और हालांकि मुझे कभी नहीं पता चला कि वह अनमोल उपहार किसने भेजा था, लेकिन मैंने उसे साक्षी के रूप में रख लिया कि अब भी हमारे आसपास कुछ दयालु आंखें मौजूद है। और जब दिसंबर 2023 की मुलाकात के दौरान अमीना ने अचानक मुझसे पूछा, माँ आपने हमें छोड़कर इसे क्यों चुना? यह सवाल मुझे एक चोट की तरह लगा, सिर्फ इसलिए नहीं कि उसने क्या कहा, बल्कि इसलिए कि इससे पता चला कि उसे मेरे बारे में क्या सिखाया गया था। जब अधिकारी ध्यान से सुन रहे थे तो मैंने बेहद सावधानी से जवाब दिया कि मैंने अपने विश्वास और तुम्हारे बीच कोई चुनाव नहीं किया, मैंने बस ईमानदारी से अपने विश्वास को स्वीकारना चुना, क्योंकि मैं तुम्हें सिखाना चाहती हूँ कि ईमानदारी कीमती होती है, चाहे उसकी कितनी भी कीमत चुकानी पड़े, और मैं तुमसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। और इसके बाद मैंने अमीना की आंखों में आंसू देखे और एक पल के लिए हमारे बीच की दीवार ढह गई, और अब कोई शब्दों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि कुछ हद तक वह समझ गई थी कि मेरा विश्वास उनका तिरस्कार नहीं बल्कि एक सच्चाई थी जिसकी कहीं ना कहीं शायद एक दिन वे सराहना करेंगी। आज जब मैं अपनी गवाही साझा करती हूँ तो यह उन वर्षों को याद करती हूँ जब मैंने कपड़ों के बीच वह नया नियम पाया था, और हालांकि इसके कारण मैंने हानि के और दर्द का सामना किया, लेकिन साथ ही इसने मेरे अस्तित्व के हर हिस्से को फिर से परिभाषित कर दिया, और वो है एक ऐसा प्रेम जो किसी भी मानवीय प्रेम से महान है, एक ऐसी सच्चाई जो व्यवस्था के किसी भी शक्ति से अधिक शक्तिशाली है, और एक ऐसी आशा जो सबसे दर्दनाक पलों से भी अधिक प्रभावशाली है। और अब मेरा दैनिक जीवन एक शांत प्रतिरोध का अभ्यास बना हुआ है। मैं काम करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ, अन्य विश्वासियों से गुप्त रूप से मिलती हूँ, और अपनी बेटियों से मुलाकात के लिए बेसब्री से इंतजार करती हूँ। आज जो भी मेरी गवाही को सुन रहे हैं, मैं आपसे कहना चाहती हूँ
कि यदि आप अपने जीवन की किसी ऐसी परीक्षा से गुजर रहे हो, यदि आपका विश्वास आपके सबसे प्रिय संबंधों से टकरा रहा है, यदि मसीह का अनुसरण करना बहुत महंगा लगता है, तो मैं वह साझा करना चाहती हूँ जो मैंने उत्पीड़न की अग्नि परीक्षा में सीखा है। पहला, विश्वास योग्यता कष्टों की अनुपस्थिति की नहीं, बल्कि पीड़ा के बीच उद्देश्य की उपस्थिति की गारंटी देती है। क्योंकि मेरी बेटियों के लिए बहाया गया हर आंसू उस परमेश्वर ने संभाल रखा है जो स्वयं अलगाव का दर्द गहराई से जानता है। और दूसरा, सबसे दमनकारी व्यवस्थाएं हमारे बाहरी हालात को तो नियंत्रण कर सकती है, लेकिन हमारे भीतर की स्वतंत्रता को नहीं छू सकती। क्योंकि सबसे अन्यायी सुनवाइयों के दौरान, सबसे सख्त निगरानी वाली मुलाकातों में मैंने उस शांति का अनुभव किया है जो सब समझ से परे है। और तीसरा, परमेश्वर के राज्य में कोई भी अलगाव स्थायी नहीं है, और इसलिए मुझे विश्वास है कि एक दिन मेरी बेटियां पूरी तरह समझ पाएंगी कि उनकी माँ ने जो मार्ग चुना वह क्यों चुना। और आज आप में से जो कोई भी स्वतंत्रता में जी रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि उज़्बेकिस्तान की मसीही बहनों को मत भूलिए, क्योंकि हमारे दर्द और कहानियाँ दुनिया से अक्सर अदृश्य ही रहती है। लेकिन याद रखें कि हम भी मसीह के शरीर का हिस्सा है, और आपकी प्रार्थनाएं हमारे सबसे अंधेरे दिनों में हमारा सहारा है। क्योंकि अपनी सबसे एकाकी रातों में जब मैं अपनी बेटियों की तस्वीरें देखती हूँ और उस दिन की प्रतीक्षा करती हूँ जब हम सच में फिर से एक साथ होंगे, मैं उन शब्दों को थामे रहती हूँ जिनके माध्यम से मैंने यह यात्रा शुरू की थी। वे शब्द जो मुझे पुराने कपड़ों के बीच छिपी एक छोटी किताब में मिले थे। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वह वचन परमेश्वर था। यह वचन सचमुच मेरे लिए जीवित और सत्य है, जो उज़्बेकिस्तान के अंधियारे में अब तक मेरा प्रकाश बना हुआ है।